टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों सॉरी, पहले तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि जो भी कभी मैं किसी का रिप्लाई करने में लेट हो जाता हूँ या फिर कभी किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाता हूँ दोस्तों, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अगर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे दोस्तों, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, कभी कभी मैं अपने ही कामों में इतना उलझा रहता हूँ कि मेरे पास कभी कभी मुझे कम टाइम मिल पाता है कि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि कई बार लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं कमेंट्स में कि दे वांट टू कनेक्ट और दे वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। तो आपको मैं इस वीडियो के लिंक में अपनी ईमेल आईडी ज़रूर दे दूँगा, क्योंकि अगर मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट ना कर पाऊँ तो मैं एक ईमेल के थ्रू ज़रूर कनेक्ट करूँगा और वहाँ पे मैं आपके आंसर ज़रूर दूँगा। तो दोस्तों आज चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि आज जो वीडियो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट की नहीं है। आज मैंने आपको बताया था कि 21 को मैं हाई कोर्ट में अपीयर होने वाला था, तो 21 आज है और आज मैं सुबह हाई कोर्ट में अपीयर होकर आया हूँ दोस्तों। सो जो लास्ट के 2-3 दिन थे उनमें मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था कि क्या किया जाए, ऐसा हाई कोर्ट में किस तरह का आंसर दिया जाए, क्योंकि मैं किसी एडवोकेट के फेवर में भी नहीं था कि कोई एडवोकेट वहाँ पे जाएगा और फिर वो केस को फाइट करेगा, क्योंकि हमें नॉर्मली आइडिया नहीं होता कि एडवोकेट्स कहाँ पे, कौन सा एडवोकेट कितना सही है। और ऐसा भी होता है क्योंकि अब मैं केसेस में इतनी बार जा चुका हूँ तो मुझे पता है कि अगर आप फर्स्ट अपीयरेंस में एडवोकेट को भेजोगे तो एडवोकेट में नॉट बी एबल टू रिप्रेजेंट यू जैसे आप चाहते हो। तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये मेरे पास रिप्लाई है, जो मैंने उनकी कंप्लेंट का रिप्लाई फ़ाइल किया था, सॉरी रिप्लाई बनाया था मैंने। तो मैंने ये सोचा था कि उनकी जो कॉशिंग की कंप्लेंट है केस के लिए वो आज के आज पूरी की पूरी ख़त्म हो जाए और उसके लिए कोई सेकंड अपीयरेंस ना होनी पड़े। लेकिन दोस्तों ऐसे होता नहीं है, क्योंकि जब भी आपकी कोई भी कंप्लेंट होती है उसको दोनों साइड से सुना जाता है और उसके ऊपर उसी तरह से एक्शन होता है। तो अगर आप ये चीज़ देखते हैं तो इसमें मैंने उनके सारे पॉइंट्स को कवर किया था, जो उन्होंने कंप्लेंट्स में पॉइंट्स रखे थे उसमें मैंने सारे के सारे पॉइंट्स का एक रिप्लाई किया था। अब क्या रिप्लाई है क्या नहीं है दोस्तों और केस का टाइटल है वो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस की वजह से नहीं बता सकता आपको, लेकिन ज़रूर मैं बताऊंगा इसको। मैं कभी ना कभी रेफरेंस वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्या पॉइंट्स थे और ये एक्चुअल में वैलिड पॉइंट्स हैं। मैंने इनको टेस्टिफाई भी किया, एक्चुअली मैंने लोगों को दिखाया भी, तो काफ़ी वैलिड पॉइंट्स हैं और इसके बेसिस पे तो आज बेसिकली क्या हुआ दोस्तों, जैसे मैं सुबह एक तो मैं कल पूरी रात नहीं सो पाया था, इस एंड मोमेंट में मैं सारे काम करने की कोशिश करता हूँ। ये रिप्लाई मैं पूरी रात बनाता रहा और फिर मैंने इसको प्रैक्टिस भी किया कि अगर मुझे कोर्ट में जाके खुद बोलना है, क्योंकि मेरी तरफ से कोई एडवोकेट था नहीं। तो दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ। मैं हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट में जब, क्योंकि कॉशिंग की एप्लीकेशन है, मेरे चेक बाउंस के केस जो मैंने कर रखे हैं उनको कॉश कराने की एप्लीकेशन है। तो जैसे मैं हाई कोर्ट में पहुँचा तो मैं काफ़ी नर्वस था। मैंने 1-2 लोगों से पूछा भी कि कोर्ट में कहाँ पे, कौन से कोर्ट रूम में, तो बड़े ईजिली आपको कोई भी बता देगा वहाँ पे। जब मैं फ़ोन पे लोगों से कांटेक्ट कर रहा था कि हाई कोर्ट शिमला में, अभी मैं शिमला से ही आ रहा हूँ, आप देख सकते हैं रास्ते में थोड़ा बैकग्राउंड ज़्यादा बड़े पहाड़ दिख रहे हैं आपको। तो शिमला में जब मैंने कांटेक्ट किया था तो लॉयर्स यहाँ तक कहते थे कि अरे हाई कोर्ट में कौन से कोर्ट रूम में है, उसके लिए भी तो टाइम लगेगा, पता करना पड़ेगा। ये वो दोस्तों इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, उनका एक ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पे भी इजीली पता चल जाता है। हाई कोर्ट बड़ी सी बिल्डिंग है वहाँ पे और 4-5 फ्लोर्स की बिल्डिंग है वहाँ पे। जैसे मैं वहाँ पे गया मैंने एक एडवोकेट से पूछा, उसने मुझे बड़ी इजीली तभी के तभी बता दिया कि कौन से कोर्ट नंबर में लगी हुई है मेरी एप्लीकेशन और केस का सीरियल नंबर क्या है, तो मुझे पता चल गया इजीली। जैसे मैं गया दोस्तों तो अंदर जाने के लिए एक पास बना सबसे पहले, तो जैसे वो पास बना तो मैंने कोरा पे कहीं पढ़ रखा था कि हम कभी भी प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं, उसके लिए हमें पास बनवाने की ज़रूरत होती है। तो आपका केस की चाहे बाद में प्रोसीडिंग, आपके केस की सुनवाई अगर बाद में भी होगी, आप कोर्ट में जाके बैठ सकते हो, देख सकते हो तो प्रोसीडिंग्स कैसे हो रही थी। तो दोस्तों आज जिन जज से मैं मिला, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने इस तरह के जजेस बहुत कम देखे हैं। मुझे आज तक काफ़ी डिप्लोमेटिक और इसी तरह के जजेस दिखे हैं। अभी मेरा फर्स्ट अपीयरेंस था, आई डोंट नो कि आगे आने वाली चीज़ों में क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन जैसे मैं गया तो जैसे हमारा केस कॉल आउट हुआ तो मैं सीधा उठ के चला गया और जज ने मुझसे पूछा, उन्होंने मेरे से सबसे पहले पूछा कि आपके जो एडवोकेट हैं वो कौन है और वो कब आने वाले हैं यहाँ पर। और जैसे ही वो सारी चीज़, मैंने उनको कहा कि मैं एक्चुअली बिना एडवोकेट के आया हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं अपने केस को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो मुझे किसी और तीसरे बंदे की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होता है, आपको अपना एडवोकेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कोर्ट में केस चीज़ें होती हैं जो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं एक रिप्लाई तैयार करके लाया हूँ, जो भी उन्होंने क्वेश्चंस किए थे कंप्लेंट में, उसके अगेंस्ट जो रिप्लाई होगा उसके ऊपर आप क्या तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप रिप्लाई आप फाइल करवा दीजिए, मैं आपको लीगल एड प्रोवाइड कर देता हूँ। तो फिर लेकिन दोस्तों लीगल एड की कंडीशन होती है कि जो आपकी इनकम होती है काफ़ी लो कैटेगरी में होनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे से मेरी इनकम पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं आपको लीगल एड तो प्रोवाइड नहीं करवा पाऊँगा, कर तो मैं देता, लेकिन फिर क्या है कि उसके बाद जो है जो अपोजिशन पार्टी है वो उस केस को किसी दूसरी साइड ही ले जाएगी, प्रॉब्ली ये कह देंगे कि फेवर कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो वो फिर लीगल एड वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं रहा। लेकिन बाद में उन्होंने मुझे वहीं पे एक एडवोकेट बैठे थे, उनके साथ उन्होंने बोला कि आप इनसे बात कर लीजिए। फिर वो एडवोकेट मेरे से बाहर आए, उन्होंने मेरे से केस के बारे में पूछा। तो बेसिकली क्या हुआ कि जैसे मैं जज साहब को अपनी पूरी केस की स्टोरी बता रहा था कि ये हुआ वो हुआ ऐसे हुआ, इन्होंने ऐसे ऐसे पैसे लिए, फ्रॉड किया, ऐसे किया वैसे किया, तो सडनली मुझे एक टू माय सरप्राइज़ की सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जैसे ही उनका जो अपोजिशन का जो लॉयर वहाँ पे आया तो उसके ऊपर काफ़ी
मतलब जिस तरह से होता है ना कि एकदम बरस पड़ना, ऐसे मैंने अभी तक किसी भी कोर्ट में नहीं देखा था कि ऐसे कुछ हुआ हो। तो उन्होंने एकदम से उसको, जो उनके लॉयर थे उनके ऊपर एकदम से बरस पड़े और उसको उनको कहने लगे कि अगर ये एक झूठ निकला तो मैं आपने काफ़ी बड़ी ट्रबल को कॉल कर लिया और आप फिर इसके बाद में ये मत बोलना कि ये जो चीज़ें हैं कि हम इनोसेंट थे और ये थे वो थे। क्योंकि दोस्तों उन्होंने इतनी गलतियाँ करी है ना केस के बारे में केस के बारे में गलत बोलकर, जैसे कि पुलिस कंप्लेंट कराना या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करना, जैसे कि अगर आपके बारे में कुछ भी पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने आईटीआर में मेंशन नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। चेक बाउंस के केस में ये सब चीज़ें चलती नहीं, आईटीआर की कोई बड़ी बात नहीं होती। आईटीआर में तो आप मेंशन कर ही सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने इस तरह के पॉइंट्स दिए हैं जिसमें वो क्लियरली गलत हो रहे हैं कि जैसे आप किसी की गाड़ी चुरा कर ले गए हो, उसमें से आपने कोई डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए, ये निकाल लिया, वो निकाल लिया, तो वो तो किसी को भी समझ में आता है। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया इस केस के बारे में और काफ़ी हद तक समझ में भी आ गया सबको, जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे उनको समझ में आ गया कि चीज़ें चल किस डायरेक्शन में रही हैं और क्यों हो रहा है ये सब। और जो चीज़ मैं सबसे शुरू से पॉइंट आउट करना चाहता था कि यार एडवोकेट होता है तो वो कोई ना कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश ही करता है, क्योंकि उसको लॉ का सारा पता होता है। तो मैंने वो चीज़ हाईलाइट की थी और वो जज साहब को पता भी चली। उन्होंने खुद भी कहा कि इस तरह से अगर लॉयर्स करने लगेंगे तो उनका जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल होना चाहिए। और ये सब बहुत सारी चीज़ें कही उन्होंने दोस्तों। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जो मैंने 2 दिन से मेहनत कर रहा था, 2-3 दिन से रिप्लाई तैयार कर रहा था, खुद से तैयार कर रहा था, मैं ये सोच रहा था कि मैं खुद जाके कुछ ना कुछ बोलूँ, क्योंकि मैं ये सोच कर जा रहा था कि अगर देखो, अगर मैं वहाँ पर नहीं जाता हूँ तो पर्सनली अपीयर मैं नहीं होगा, और अगर मेरे बिहाफ पे कोई एडवोकेट अपीयर होगा तो मुझे क्या पता कि वो एडवोकेट ने क्या बोला क्या नहीं बोला, क्योंकि ये सारी चीज़ें 1 साल से चल रही हैं और 1 साल से जितनी नॉलेज मुझे है इस केस के बारे में, आई डोंट थिंक कि किसी और को है। फिर जब उन्होंने मुझे एक एडवोकेट का रेफरेंस दिया, मैंने उनको फाइल्स भी दे दी और उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट टाइम पे रिप्लाई फाइल करेंगे। और अब 11 मार्च की हाई कोर्ट में डेट है, लेकिन मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से मेरा एडवोकेट अपीयर हो जाएगा, लेकिन उन दोनों को जो एक्यूज़ड हैं, और मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ, उनको पर्सनली अपीयर होने के लिए बोला है। और दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली मुझे अच्छा लगा कि इस तरह के जजेस भी हमारे कोर्ट्स में हैं, जिसकी वजह से थोड़ा जो हमें भरोसा रहता है हर इंसान का एक लॉ पे, वो बना रहना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों अब नेक्स्ट हियरिंग पे क्या, मैंने उनसे ये भी कहा जज साहब से कि ऐसा नहीं हो सकता कि आज ये जो कॉशिंग की अपील है इसको कैंसिल कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मुझे थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा, इस केस में सुनना भी पड़ेगा। और प्रॉब्लली दोस्तों अब देखते हैं कि आगे प्रोसीडिंग्स कैसे चलती हैं। और थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियोस। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इससे अगर आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो पाती है, दैट विल बी एन ऑनर टू मी। और दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों इस तरह के केसेस में आप बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे आपकी लाइफ में, जैसे कि जो इंटरिम कॉम्पनसेशन की एप्लीकेशन है, अभी मेरी 2 दिन पहले हमीरपुर में हियरिंग थी, तो उसमें इंटरिम कॉम्पनसेशन की एप्लीकेशन को जाता पता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सब जो चीज़ें हो रही है ना सीक्वेंस में, हाई कोर्ट में जाना, ये जाना, कहीं ना कहीं देखना इसका सब रिज़ल्ट ज़रूर आएगा और आपकी मेहनत ज़रूर पे ऑफ करती है, मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा। और इसके साथ दोस्तों मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू फाइंड दिस चैनल यूज़फुल। और दोस्तों अभी मैं सिर्फ रास्ते में ही हूँ, अभी मैं वापस जा रहा हूँ घर के लिए, और इस वीडियो को मैं इवनिंग में अपलोड करूँगा, क्योंकि मोबाइल डेटा पे अपलोड करना बहुत टफ हो जाएगा, मैं वाईफाई में जाके इसको अपलोड कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे।